हमारे ग्रेट पापा आपसे बात करना चाहते हैं। 1 मिनट। हेलो पुत्र। नमस्ते अंकल जी। जीती रहा। एक बार आपके चरण छूने का सौभाग्य मिला था मुझे, मैं वो सौभाग्य फिर चाहती हूँ। अच्छा बेटा, कल 5 बजे शाम को क्या कर रहे हो? जी कुछ नहीं, आप जो कहें। आप कहें तो मैं आपके बंगले पे आ सकती हूँ। नहीं, हमारे घर पे नहीं, मुलाकात तुम्हारे घर पे होगी। हाँ? जी नहीं अंकल, आप यहाँ क्यों आते हैं? मेरा मतलब है आप तकलीफ क्यों उठाते हैं? अच्छा नहीं लगता ना। उत्तर अच्छा क्या है बुरा क्या है इसका फैसला मुझ पर छोड़ दो। मुझे तुम्हारे अलावा तुम्हारे मम्मी डैडी से मिलना है। मैं आपसे मिलवा दूंगी। आप जब कहें मैं आपके बंगले पे ले आऊंगी, किसी भी दिन। किसी दिन नहीं, कल शाम को, और यहाँ पे नहीं, तुम्हारे घर पे। जी अच्छा। हाँ पुत्र, वो राहुल तुम्हारी बिल्डिंग तो देख चुका है लेकिन फ्लैट नंबर नहीं मालूम उसको। जी वो नंबर 17। फ्लैट नंबर 17। ठीक है, तो कल शाम को 5 बजे मुलाकात होगी। ओके, जीती रहे। नताशा, लोला आज काम पर नहीं आई। उसकी तबीयत तो ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है। उसने अपना घर सजाने के लिए छुट्टी ली है। घर क्यों सजा रही है? आज राहुल के पापा सेठ करण खन्ना लोला के माँ बाप से बात करने के लिए उसके घर जाने वाले हैं ना। क्या? बस बेटा, थैंक यू। ये सिर्फ चाय थोड़ी, अच्छी खासी दावत कर दी तुमने हमारी। ये तो कुछ भी नहीं अंकल। अगर आप डिनर पे आते तो मैं आपके लिए बिरयानी, फिश, मटन, चिकन, कबाब्स, तीतर सब कुछ अपने हाथों से बना के खिलाती। हाँ खन्ना साहब, लोला जब डिनर की दावत देती है तो 10 तरह की डिशेस बनाती है, खाने वाले उंगलियां चाटते रह जाते हैं। अरे एक्सीलेंट, तब तो हमारे 5 स्टार होटल का किचन लोला जी संभालेंगी। आप लीजिए। नहीं बेटा, थैंक यू, हमारी खातिर करती रहोगी। मम्मी पापा को भी तो पूछो। पहले मेहमान फिर घर वाले। आइए खन्ना बैठिए। आइए, एक चाय तो दे दो। एक चाय। सोनी साहब आप किस ऑफिस में काम करते हैं? मैं जगह जगह काम करता हूँ, ऑफिस में भी, एयर कंडीशनड ऑफिस में। अब पापा का खुद का बिजनेस है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस, जगह जगह चलने वाला कंस्ट्रक्शन बिजनेस। यानी कि आप बिल्डर हैं? हाँ, कई बिल्डिंगों वाला बिल्डर। ये बिल्डिंग भी मैंने ही खड़ी की है। तब तो ये फ्लैट भी आपका अपना ही होगा ना? अरे बिटिया, ये एक फ्लैट क्यों, ये पूरा फ्लोर अपना है। हाँ, तो बाकी के 4 फ्लैट्स मैंने किराए पे दे रखे हैं। अब पछता रहा हूं, किराएदारों से कहता हूँ कि खाली कर दो, लेकिन उस दूसरे मानते ही नहीं। क्यों आप फ्लैट खाली क्यों कराना चाहते हैं? उसको बेचने के लिए? मुफ्त में देने के लिए। अपनी इस बेटी का ब्याह करना है ना साहब, हम भी कुछ हैसियत रखते हैं, कम से कम 2 फ्लैट दहेज में जरूर देंगे। अब कौन नाटक करता है, मैं देखता हूं। अरे भाई आ रहे हैं, जरा सब्र करो। आप शुक्ला जी, आपको भी यही वक्त मिला था आने का, फिर आइएगा। फिर नहीं, अभी होगा फैसला। अभी हमने आपको किराए का नोटिस भेजा था और आपने उसका जवाब तक नहीं दिया। मिल जाएगा, जवाब में मिल जाएगा, और आपको जो चाहिए वो सब मिल जाएगा, लेकिन इस वक्त नहीं। इस वक्त आप चाहिए, मैं
कल आएगा। आपके ऊपर 4 महीने का किराया चढ़ गया है श्रीमान, और आप मुझे अपने दरवाजे से भगाती हैं। आप तो हमारी दरिया दिली जानते हैं शुक्ला जी। 4 महीने क्या, आप 5वें महीने में दे दीजिए क्या कहा? मैं दूं किराया आपको? आपका दिमाग तो नहीं फिर गया है? नहीं, मैं सब समझता हूँ शुक्ला जी। असल में महंगाई कितनी बढ़ गई है, और फिर एक बार कड़की जब घेर ले तो फिर मुश्किल से छुटकारा करती है ना। आप ऐसा करिए कि 7वें महीने में, 8वें महीने में, 9वें महीने में, जब मर्जी है दे दीजिएगा। महबूब जी, मैं किराया वसूल करने आया हूँ, किराया देने नहीं आया हूँ। अच्छा, कड़की आपकी इतनी बढ़ गई है कि आप वसूली पे निकले हैं। अच्छा, ऐसा करिएगा शुक्ला जी, आप कल सवेरे आइएगा, मैं वो 1,500-2 हजार से आपकी मदद कर दूंगा। क्या कहा? मदद? शुक्ला जी प्लीज, घर में बहुत खास मेहमान बैठे हुए, आप तो जाइए मेरे बाप, कल सवेरे आइएगा प्लीज। ओके। देख लिया खन्ना साहब, आजकल के किराएदार भी कैसे कैसे होते हैं। सोनी साहब, किराएदार तो मैंने तरह तरह के देखे हैं, लेकिन आप जैसा मकान मालिक जिंदगी में पहली बार देखा हूं। आओ चले बेटा। थैंक यू बेटा, नाइस इवनिंग, बाय बाय। लेकिन पापा, आपने लोला जी को नीचे क्यों नहीं आने दिया? अचानक निकल आए। तुम लोग इनकी बातों से, इनकी हरकतों से कुछ समझे नहीं? Disgusting. I don't approve of them at all. पापा, लेकिन हुआ क्या, ये तो बताइए। हुआ क्या, बताइए ना। अरे गरीब होना किसी का कसूर नहीं है, लेकिन झूठे दिखावे, झूठी शान, इसके बरखिलाफ हूं मैं। मेम साहब, ये सब सामान जाने दो। हाँ, जाने दो। ठीक है। मेम साहब, आपको एक बात मालूम है? क्या? आपके जो मेहमान लोग आए थे, एक मेहमान को चाकू मार दिया। क्या? जी हाँ। किसको? वो लंबे वाले सांप के साथ एक छोटे वाले सांप थे ना, उनको चाकू मारा। अच्छा, राहुल को चाकू लगाया बेटी? नीचे चल के देखिए प्लीज। नीचे कोई नहीं है मेम साहब। वो लंबे वाले छोटे वाले सांप को कार में डालकर कब के अस्पताल ले गए। किस हॉस्पिटल में? ये तो मैं नहीं बता सकता। और फिर तुमने देखा चाकू किसने मारा? वो एक सांप जो आपको मोटरसाइकिल पर छोड़ने आते थे, उन्होंने ही चाकू मारा। पुलिस ने भी उनको ही पकड़ा। अब क्या होगा बेटी? हमारी तो सारी प्लानिंग फेल हुई। पुलिस इंक्वायरी होगी, तरह तरह की बातें खुलेगी। राहुल अगर बच भी गया तो कभी तुमसे शादी नहीं करेगा। अब क्या होगा बेटी? आप फिक्र मत कीजिए डैडी, हमारी प्लानिंग को कुछ नहीं होगा। अगर राहुल बच गया तो आपका ही दामाद बनेगा। हाँ साहब जी बोलिए, राहुल बाबा की हालत कैसी है? कौन? मैं लोला बोल रही हूँ। लोला? लोला मेम साहब, मैं समझी थी साहब जी का फोन है। थोड़ी देर पहले ही उनका फोन आया था। दहमन राहुल को कहाँ ले गए? किस हॉस्पिटल में? कनॉट प्लेस ले गए हैं। हाँ, डॉक्टर जगजीत सूद के अस्पताल में। थैंक यू, थैंक यू। आपको पता चल गया? वॉचमैन ने बताया। जीती रहो बेटी, जीती रहो। मैंने कई हॉस्पिटल्स में फोन किया लेकिन पता नहीं चला। फिर मैंने दाई माँ से पूछा, उन्होंने मुझे बताया कि आप लोग यहाँ हैं। कैसे हैं राहुल जी?
डॉक्टर सूद उन्हें अटेंड कर रहे हैं। पापा भी अंदर ही हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? अंकल, लोला जी कितना प्यार करती है ना भैया को। कुछ पता चला राहुल जी पे वार किसने किया था? उसने पीछे से वार किया था, इसलिए भैया भी नहीं देख पाए। मैं इतनी डरी हुई थी, कंफ्यूज थी कि मैं भैया को ही देख रही थी और कुछ सूझा ही नहीं। वार करने वाले को करण भाई ने पकड़ा, मगर वो उनके लिए अजनबी है। अब आप लोग अंदर जा सकते हो। देखिए, खामखा घबराने की ऐसी कोई बात नहीं है। मैंने इनको नींद का इंजेक्शन दे दिया है। इनको आराम की सख्त जरूरत है। एक आध रोज में ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप इनको 2-1 दिन में घर पे ले जा सकते हैं। चलिए आइए, डिस्टर्ब मत कीजिए, आइए। डॉक्टर साहब। हाँ जी। फिक्र वाली गलती नहीं है? नहीं, कोई फिक्र वाली गल नहीं है। चाकू इनको राइट साइड में लगा है। गुड इवनिंग डॉक्टर साहब। गुड इवनिंग। पेशेंट का बयान लेने आए हो? जी हाँ। आज बयान नहीं ले सकते, कल आइए। उसके ऊपर कातिलाना हमला हुआ है डॉक्टर साहब। डोंट वरी, ऐसी कोई खतरे की बात नहीं है। एक आध रोज में ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा। चलो ठीक है, राहुल का बयान कल से ही। मुजरिम की आइडेंटिटी मिल गई है हमें। उसका नाम है कौशल। रुद्रा होटल में किसी अच्छी पोस्ट पर काम करता है। रुद्रा होटल? फिर तो वो तुम्हारे और राहुल के साथ काम करता है। तुम किसी, क्या नाम बताया आपने? कौशल। किसी कौशल को जानती हो? जी हाँ। मेरे बेटे का कलीग है वो। फिर उसने ऐसा क्यों किया? शायद किसी बात पे दोनों के बीच कहासुनी हो गई हो। कहासुनी के लिए कोई किसी को मारने की कोशिश नहीं करता है। क्या कारण हो सकता है? कल सुबह जब राहुल साहब बयान देंगे तो कारण का पता चल जाएगा। खन्ना साहब, ओके, मैं चलता हूँ। गुड नाइट। गुड नाइट। अब आप लोग घर जाइए और आराम कीजिए। पापा। हाँ बेटा। भैया इस हालत में अकेले रहेंगे? देखिए, नाइट में यहाँ नर्सों की ड्यूटी है, आप चिंता मत कीजिए। वैसे भी पेशेंट को आराम की सख्त जरूरत है। ओके, गुड नाइट। अगर आपकी इजाजत हो अंकल जी, तो मैं रात को राहुल जी की देखभाल करना चाहती हूँ यहाँ रहकर। राहुल की देखभाल के लिए उसके अपने घर के लोग हैं। मैं हूँ, उसकी बहन प्रिया है। और वैसे भी डॉक्टर ने कहा है कि राहुल को डिस्टर्ब नहीं किया जाए। अंकल प्लीज, वो मेरे घर आए थे इसलिए जख्मी हुए हैं। मेरे कंपाउंड में जख्मी हुए हैं, मेरी वजह से जख्मी हुए हैं। मैं अपने आपको जिम्मेदार ठहराती हूँ। प्लीज आप मुझे यहाँ रहकर उनकी देखभाल करने दीजिए। मेरे दिल को थोड़ी सी तो शांति मिलेगी। You don't have to feel responsible for what's happening. तुम घर जाओ। प्लीज अंकल जी। I said no. You may please go home. How can? पापा, आपने इतनी रूडली क्यों बात की उनसे? उसकी सारी कंसर्न बनावटी है। Can't you tell? She is just unnecessarily trying to force herself on us. आज ये क्या हो गया है? इतना कठोर? बेटी, तुम अंदर राहुल के पास जाओ, पर याद रखना राहुल को आराम की सख्त जरूरत है। तुम भी घर जल्दी चली जाना। जी, थैंक यू वेरी मच।
मैं अस्पताल में हूँ। कुट्टी और पापा कहाँ हैं? वो घर गए। तो तुम क्यों नहीं गई? मेरा जी नहीं माना। Worried about me? टाइम क्या हो रहा है? 4 बज रहे हैं। तुम्हें नींद नहीं आई? एक बात समझ में नहीं आई, ये मुझे किसने स्टैप किया? मैं उसकी शक्ल भी नहीं देख पाया। और क्यों किया? कौशल ने किया, मेरी वजह से। कौशल ने? तुम्हारी वजह से? क्यों? मैं वर्किंग गर्ल हूँ राहुल जी। साथ काम करने वालों से मीठे बोल बोलने पड़ते हैं। कौशल मुझे गलत समझ बैठा था। जब से मैं आपके इतने करीब आई हूँ, वो आपसे जलने लगा था। लोला, एक बात बताओ, क्या कभी भी तुम्हारे और कौशल के बीच में कुछ था? मैं आपको यकीन कैसे दिलाऊं? एक बार आपकी तवज्जो पाने के लिए मैंने खुद अपने हाथ पे चाकू मारा था। सच? जो तुमने अपने हाथ पे गहरा घाव किया था, वो खुद किया था? अब आपका विश्वास पाने के लिए मैं क्या करूं? अग्नि परीक्षा दो। आप चाहे तो अपने सीने पे चाकू मार दो। नहीं नहीं लोला, ऐसी बातें मत करो। मुझे तुम पे पूरा विश्वास है। अब आप सो जाइए, आपको आराम की जरूरत है। नहीं नहीं, तो मुझे ये बताओ कि तुम्हारे पापा ने हमसे झूठ क्यों कहा?